अपराध भगत कर करही, ओ राम रोष पावक सोई जरई। जो अपराध भगत कर करही, भक्त का अपराध बर्दाश्त नहीं करते। एक साधु रस्ते रस्ते चला जा रहा था और एक दाम्पत्य चला जा रहा था, पति पत्नी चले जा रहे थे, नई नई शादी हुई थी दोनों की। अब वो अपनी पत्नी के साथ हंसी मजाक करता हुआ चला जा रहा था और वो संजोग की बात, साधु का जो त्रिशूल है उसके त्रिशूल में उसका पल्ला अटक गया जोगवश। अब वो दुपट्टा फट गया। अब दुपट्टा फटा तो साधु ने क्षमा भी मांगी, भाई हवा के उसके कारण हुआ और क्षमा। लेकिन उस लड़के ने साधु को मारना शुरू कर दिया। यहां तक कि उसकी पत्नी ने कहा भाई कोई बात नहीं, भूल से हुआ है, इसको जानबूझ। लेकिन उसे तो कहा, उसे तो नशा था। कहते हैं महात्मा को मारना शुरू कर दिया। महात्मा बेचारा चुपचाप कोई बात नहीं मार खा के चला आया। वो दोनों आगे चले गए। महात्मा ने अपना कमंडल मंडल उठाया, उसके बाद ऊपर देखा और बस ऊपर देख करके चुप रह गया। थोड़ी दूर आगे बढ़े, करीबन आधा किलोमीटर चले और उसी तरह हंसी मजाक करते चले जा रहे थे और उस लड़के का पैर फिसला, पैर के नीचे ऐसा कुछ आया कि हड्डी टूट गई। पीछे साधु तो आ ही रहे थे और मुस्कुराए साधु। आकाश की ओर देखकर मुस्कुराए और कह रहे वाह क्या बात है, तेरे यहां देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अब साधु मुस्कुराया। अब साधु की उसकी मुस्कुराहट देख के अब वो लड़का क्यों हंस रहे हो? साधु ने कहा कुछ नहीं, अपने यार को देख करके हंस रहा हूं। क्या मतलब? भूल से पल्ला फंसा था, मैंने जानबूझ के नहीं किया था, लेकिन ये जो तेरा पति है ना, इसने मुझे मारा, मेरा अपमान किया, क्योंकि तेरा अपमान इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसी तरह इसने मेरा अपमान किया, मेरा अपमान उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसने मुझे दंड दिया, उसने इसे दंड दिया। इंद्र इस बात को तो जानता है, देवताओं का स्वामी है, इस बात को तो भली भांति और मन में पश्चाताप होने लगा। और अब तो इतना बड़ा अपराध हो गया, इतना बड़ा अपराध हो गया कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे महसूस करते हैं। इंद्र रोता है, अब तो माफी मांगने भी नहीं जा सकता, इतनी बड़ी गलती हो गई। उधर से चली आ रही थी कामधेनु।
कामधेनु ने इंद्र से पूछा, इंद्र क्या बात है, रो क्यों रहे हो, विलाप क्यों कर रहे हो? कामधेनु आज बड़ी आनंदित है। इंद्र ने सारी कथा कामधेनु को सुनाई। कामधेनु ने कहा, मेरी पूंछ पकड़ो और मेरे साथ आ जाओ। गोविंद बड़े कृपालु हैं, उनकी शरण में जो जाए, हरि दीनों के नाथ दयाल श्री राधे भजो राधे गोविंद, दीनों के नाथ दयाल हो भजो राधे गोविंद, भक्तों के नाथ दयाल हो भजो राधे गोविंद, भक्तों के नाथ दयाल हो भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद 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 भजो राधे गोविंद, आप संतन प्रतिपाल हो भजो राधे गोविंद, आप संतन प्रतिपाल हो हरि बोल भजो राधे गोविंद, दीनों के नाथ दयाल हो भजो राधे गोविंद, हरि दीनों के नाथ दयाल हो भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो वृंदावन चंद, राधे गोविंद भजो वृंदावन चंद, आप संत श्री राधे पाल हो भजो राधे गोविंद, प्रभु आप संतन प्रतिपाल हो भजो राधे गोविंद, हरि भक्तों के नाथ कृपाल हो भजो राधे गोविंद, हरि भक्तों के नाथ कृपाल हो भजो राधे गोविंद। कहते इधर कामधेनु आई है और कामधेनु ने आकर भगवान का अभिषेक किया है अपने दूध से, और आज परमात्मा का एक नए नाम से जय घोष किया। कामधेनु ने भगवान का एक नया नाम पुकारा, कौन सा? बोलिए गोविंद देव भगवान की जय हो। नाम तो बहुत हैं, लेकिन जो गोविंद नाम है इससे अत्यंत प्रेम करते हैं कृष्ण। नाम तो बहुत है, और गोविंद कहां पर है मालूम है? कहां है गोविंद? गोविंद देव जी का जो मंदिर है, मुख्य मंदिर, वो है राजस्थान जयपुर में। वृंदावन में जो गोविंद देव है वो भी जयपुर से ही आए, लेकिन मुख्य मंदिर गोविंद देव भगवान का जयपुर में है। कभी अवसर मिले तो दर्शन, आहा क्या बात है। नाम बहुत हैं, लेकिन गोविंद नाम से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार है। गज ने गोविंद ही कहा था, इसलिए संतों ने भी गाया। आओ गुनगुना ले। गोविंद गोविंद गाए जा, गोविंद गोविंद गाए जा, गोविंद गोविंद गाए जा, गोविंद गोविंद गाए जा, रूपंक अपना बढ़ाए जा, रूपंक अपना बढ़ाए जा, रूपंक अपना बढ़ाए जा, रूपंक अपना बढ़ाए जा, गोविंद गोविंद गाए जा, गोविंद गोविंद
पंख अपना बढ़ाए जा। वो खुद ही मिलने आएगा, वो खुद ही मिलने आएगा। वो खुद ही मिलने आएगा, वो खुद ही मिलने आएगा। तो कहाँ तक जाएगा, तू तो कहाँ तक जाएगा। तो कहाँ तक जाएगा। तू तो कहाँ तक जाएगा। गोविंद गोविंद गाए जा, गोविंद गोविंद गाए जा। गोविंद गोविंद गाए जा, गोविंद गोविंद गाए जा। चारों पंख अपना बढ़ाए जा, हर पंख अपना बढ़ाए जा। पंख अपना बढ़ाए जा, हर पंख अपना बढ़ाए जा। गोविंद गोविंद गाए जा, गोविंद गोविंद गाए जा। गोविंद गोविंद गाए जा, कहाँ तक जाएगा, केवल अपनी लौ को बढ़ाए जा। तू जहां है वहीं पर गोविंद है। कहते कामधेनु ने कहा, प्रभु आज आपने हमें सनाथ कर दिया, नहीं अब तक तो हम अनाथ थी, आज आपने हमें सनाथ कर दिया। और बात भी सही, विप्रधेन सुर संत हित, औलीन मनुज अवतार। हमारा कोई नहीं था कृष्ण, अगर आप आज आपने मुझे सनाथ कर दिया। और कहते हैं चारों तरफ गोविंद नाम का जय घोष होने लगा, सब चरणों में गिरते हैं गोविंद देव भगवान के। और गोविंद देव बहुत जल्दी सुनते हैं, ध्यान देना, गोविंद देव बहुत जल्दी सुनते हैं। गोविंद देव जी की कथा है, गोविंद देव जी का जो मंदिर है, गए कि नहीं आप लोग? गए? कोई गया? थोड़ा हाथ ऊंचा उठा दो तो मैं देख लूं। वो राजा के महल में है, महाराज के महल में है वो मंदिर। और महाराज रोज दर्शन करने के लिए आते थे। रात्रि शयन आरती जब होती थी तो महाराज रोज गोविंद देव का दर्शन करने आते थे। कहते हैं कि दिन की बात, अब दर्शन करने आते थे तो सुबह का चढ़ा हुआ जो हार है ठाकुर का, वो शाम को महाराज के गले में पहनाया जाता था। अब वो पुजारी जी ने, सायंकाल महाराज आए, शयन आरती हुई, पुजारी जी ने महाराज के गले में जब हार पहनाया ठाकुर जी का, अब वो पुजारी की जी की जो दाढ़ी थी वो सफेद थी, बुजुर्ग थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, उस हार में एक सफेद बाल निकल गया।
अब महाराज ने जब वो हार देखा तो कहा, पुजारी जी ये कहां से आया? पहले भगवान की जो सेवा हुआ करती थी वो ऐसे नहीं होती थी, एक एक बात का ध्यान रखा जाता था। आज भी हमारे गुजराती और मारवाड़ी समाज में जो सेवा होती है इतनी सक्रियता से और समाज में नहीं कर हो पाती। जितनी सावधानी ठाकुर की सेवा और पूजा करते समय हमारा गुजराती समाज रखता है, मारवाड़ी समाज रखता है, ऐसा नहीं होता कि ठाकुर जी के कपड़े धोए और कहीं भी सुखा दिए। ठाकुर जी के कपड़े सूखने की रस्सी भी अलग है, चिमटियां भी अलग है, बाल्टी और बर्तन की तो बात छोड़ो साहब, पोछा भी अलग, झाड़ू भी अलग, बड़ी सक्रियता से पूजन होता है, सेवा होती है। ऐसा नहीं कि वही झाड़ू आश्रम में घूम रही है, वही झाड़ू गर्भगृह में घूम रही ना, और उसे चाहिए क्या? वो तो प्यार का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। कहते राजा ने कहा कि सफेद बाल कहां से आया पुजारी जी? अब पुजारी जी तो कांपने लगे, वो दाढ़ी का ही बाल था, जान गए थे, नहीं सफेद बाल आए कहां से? पुजारी जी के बाल बड़े बड़े थे सफेद और दाढ़ी थी बड़ी बड़ी। अब पुजारी जी ने कहा नौकरी तो गई सो गई, लेकिन दंड मिलेगा उसका पता नहीं क्या मिले। महाराज थे। पुजारी जी ने घबराहट के कारण, अपने बचाव के कारण ये कह दिया कि ठाकुर जी के बाल सफेद हो गए। हाय राम। महाराज ने कहा ठाकुर जी के बाल भी सफेद हो गए? हाँ महाराज, ठाकुर जी के बाल सफेद हो गए। हमने जो उस छटा का दर्शन नहीं किया कराओ। कब महाराज अब तो पट लग गया, शयन आरती हो गई, अब तो प्रातः काल 4 बजे जब मंगला आरती होगी तभी। राजा को भी पता नहीं, महाराज को भी क्या जिद चढ़ी। महाराज ने कहा कि आज हम महल नहीं जाते, आज हम यहीं बैठकर इंतजार करेंगे मंगला आरती का, एकादशी का जागरण हो जाए। राजा तो एकादशी के जागरण में लग गया, लेकिन पुजारी की जो द्वादशी बिगड़ी है, इतना चिंतित, अंदर ही अंदर रो भी नहीं सकता क्योंकि महाराज सामने बैठे, कह भी नहीं सकता कुछ, लेकिन डेहरी पर बैठा हुआ बस यही कहता है, अपने बचाव के कारण आज मैंने असत्य बोल दिया, और हे गोविंद देव, हो सके तो इस ब्राह्मण की लाज बचा, मेरी लाज अब तेरे हाथ है। और मेरे भाई बहनों, ये सत्य घटना है, अभी की है, कोई ज्यादा समय नहीं हुआ। प्रातः काल जिस समय पुजारी ने मंगला आरती के समय पट को खोला है, और जैसे पट खुला तो देखा कि गोविंद देव जी के जो बाल चढ़े हुए थे वो सारे सफेद हो गए थे। ऐसी लीला है। वृंदावन के बांके बिहारी और जयपुर राजस्थान के गोविंद देव ये प्रत्यक्ष हैं, इनको तो कोई बुलाने वाला चाहिए, साथ चल देते। कहते हैं एक बार पुजारी के लड़के से, जब पिताजी रिटायर हुए तो उनका बेटा बैठा गद्दी पर, उससे गलती हो गई। गोविंद देव जी को रात को लड्डू का भोग लगाया जाता, और एक दिन वो लड्डू लगाना भोग भूल गया। कहते रात को गोविंद देव जी मंदिर से निकले और हलवाई की दुकान पे गए और कहा कि मुझे लड्डू दे दो।
हलवाई ने कहा कि बालक, लड्डू के लिए पैसा लगता है। उस बालक ने कहा, पैसा तो मेरे पास नहीं, ये अंगूठी रख लो मेरी और मुझे लड्डू दे दो। हलवाई ने अंगूठी को देखा और अंगूठी को देखकर अपने जेब में रख लिया और 8 लड्डू दे दिए। 8 लड्डू का ही भोग लगता है। प्रातःकाल जब मंदिर खुला और भगवान को स्नान कराने लगे तो हाथ में अंगूठी नहीं। अब राजा का मंदिर है, वो ऐसा थोड़ी कि गायब हो गया तो हो गया। राजघराने का मंदिर है। हड़कंप मच गया कि मंदिर की अंगूठी ठाकुर जी की कहां गई। बात फैलते फैलते शहर में पहुंच गई और पता लगा कि फलाना हलवाई, उसके पास एक अंगूठी आई है। अंगूठी दिखाई तो वो गोविंद देव जी। आश्चर्य! महाराज ने तुरंत पुजारी जी को बुलाया और कहा कि ये बताओ, कल रात तुमने ठाकुर जी को लड्डू का भोग चढ़ाया था कि नहीं? कहते हैं पुजारी ने कान पकड़े कि कल रात को मैं लड्डू का भोग लगाना भूल, तो इसीलिए तो गोविंद देव जी लड्डू खाने गए थे। ऐसे गोविंद गोविंद गाए जा, गोविंद गोविंद गाए जा, गोविंद गोविंद गाए जा, गोविंद गोविंद गाए जा, पंख अपना बढ़ाए जा, और पंख अपना बढ़ाए जा। भक्ति कर भगवान की, काम तेरे तो आएगी। एक से पुजारी भी हुए। पुजारी की जब सेवा होती है तभी मूर्ति प्रत्यक्ष होती है। मेरे भाई बहन, मुझे आज याद आ रही, मैं अपने गुरुजी के साथ बंबई जाता था और गुरुजी की कथा बंबई में बहुत हुआ करती थी। वो समय था एक। अब तो बस वो गीत याद आता है, जाने कहां गए वो दिन। तो बंबई में मलाड एक जगह है। मलाड ईस्ट में एक सराफ मात्र मंदिर है। वहां पर हनुमान जी का मंदिर है। केवल हनुमान जी विराजते हैं और सराफ मात्र मंदिर में हनुमान जी का मंदिर है। और वहां के जो पुजारी थे, आज मुझे उनकी याद आ रही है। उनकी छवि जो है मेरे आंखों के सामने आ गई। वो पुजारी मैं आपको क्या बताऊं मेरे भाई, ऐसा लगता था जैसे हनुमान जी। वस्त्र वो पहनते नहीं थे, केवल एक धोती बांधते थे और कंधे पे लाल रंग का अंगोछा ढक के रखते थे और उनकी लटाएं, जटाएं बन गई थी। और मैंने करीबन 10 वर्ष तक उन पुजारी जी के संपर्क में मैं रहा। 10 वर्ष तक हमारा बंबई आना जाना रहा। और पुजारी जी का गुरु जी से बड़ा प्रेम था। गुरु जी से केवल वो बात करते थे, बाकी वो किसी से बात ही नहीं करते थे। तो हम वहां हनुमान जी का श्रृंगार कराने जाया करते थे। मैं भी हनुमान जी का भक्त, तो मेरी भी आस्था जुटी और मेरा फिर ये नियम हो गया कि जब भी बंबई चक्कर लगे, चाहे साल में 4 चक्कर लगे, चाहे 5 लगे, श्रृंगार कराना है। बंबई में जाए कहीं भी, लेकिन मलाड वाले हनुमान जी का श्रृंगार कराना है। और श्रृंगार कराने तो पुजारी जी कोई बात ही नहीं करते थे। उनका केवल सीताराम 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 सीताराम। अगर उनसे कहे पुजारी जी कितना पैसा हुआ, तो बोलते से 250 सीताराम। प्रसाद लो सीताराम, नारियल पधारो सीताराम। कहां से पधारे सीताराम, कहां पे जाओगे सीताराम, भागवत कहां चल रही सीताराम, महाराज जी कैसे हैं सीताराम।
बात पे सीताराम। और एक बार मुझे पता लगा कि उनकी बेटी का विवाह है, तो गुरुजी ने लिफाफा भेजा था कि मैंने बताया कि पुजारी जी की बेटी का विवाह। अब तो शायद पुजारी जी भगवान के धाम पधार गए, वृद्ध थे, और तो उन्होंने कहा नहीं सीता। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।